जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस में। दोस्तों, तो उसी श्रृंखला में हम लेकर के आए हैं फिर से एक बार। आप देख पा रहे हैं कि मास्टर रिवीजन क्लास सीटेट 2022 ईवीएस एनसीईआरटी के फैक्ट्स। तो दोस्तों, हम इसके पहले चर्चा कर चुके थे। आज फिर हम चलते हैं। पशु से संबंधित ही यहाँ पे आप जो है देख पा रहे हैं। इसके पहले हमने हाथी और स्लॉथ, इस तरीके से हम उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा अगली टॉपिक आती है बाघ के बारे में। बाघ को कौन नहीं जानता है दोस्तों, सबको पता है कि अपने गुर्राने से मशहूर और एक बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति का जानवर है, ख़तरनाक है। और वैसे भी बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसको हमको सबसे पहले याद रखना है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं बाघ क्या है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बाघ। आप देख पा रहे होंगे, बाघ मनुष्य की तुलना में अंधेरे में 6 गुना अधिक दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना इंसान अपनी आँखों से अंधेरे में देख सकता है, उसका 6 गुना बाघ अंधेरे में अपनी नग्न आँखों से देखता है। और दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट है, गुर्राना 3 किलोमीटर सुनाई देता है। जाहिर सी बात है, गुर्राने की बात यहाँ पे की गई है, तो बाघ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाघ का जो गुर्राना होता है वह 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। अगर एक बार बाघ दहाड़ दे, गुर्रा दे, तो वह 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। अगला हमारा दोस्तों है कि बाघ के दोनों कान प्रकृति का जो वरदान है। सभी पशु पक्षियों में अलग अलग उनके गुण हैं। बाघ के दोनों कान आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। यानी कि जो उनके कान होते हैं वो रोटेट कर जाते हैं अलग अलग दिशाओं में। उससे क्या होता है कि वो आवाज़ को इकट्ठा करते हैं कि किधर शिकार की आवाज़ आ रही है, किधर और कौन सी आवाज़ आ रही है। तो उसके लिए उनके कान जो है दोनों अलग अलग दिशा में रोटेट कर जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, बाघ अपने क्षेत्र का निर्धारण मूत्र के गंध से करता है। यानी कि बाघ अपने क्षेत्र से जब बाहर जाने लगता है तो वहाँ पे दूसरे बाघ के मूत्र के दुर्गंध से वह समझ जाता है कि मेरा इलाका ये नहीं है, यहीं तक मेरा इलाका सही में। तो फिर वह वापस चला आता है। तो हम कह सकते हैं कि बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के गंध या दूसरे की बाघ के मूत्र के गंध से करता है, जिससे वह किसी और के क्षेत्र में नहीं जाता है, खतरा नहीं लेता है। इसके बाद है, मौका के अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। यानी कि बाघ के अंदर वो क्वालिटी है कि वह मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदल सकता है शिकार को कैप्चर करने के लिए। अगला है हमारा, बाघ हवा के कंपन को अपनी मूँछों से भांप लेता है तथा शिकार को पकड़ लेता है। जो बाघ के मूँछ होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि हवा चलती है तो उनसे पता चल सकता है कि शिकार किधर है, और वह मूँछों के हिलने से ही, मात्र से ही शिकार को दबोच लेते हैं। उनको पता चल जाता है, शिकार खोजने में उनको मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये हम बात कर चुके बाघ के बारे में। एनसीईआरटी फैक्ट्स आपके सामने रखा गया है। अपने मर्जी से कोई नहीं, कुछ नहीं बताया जा रहा है, सब किताबों की बातें हैं। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे आता है मधुमक्खी। भाई, शहद तो सबको पसंद है, चाहे वो कैसा भी हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मधुमक्खी, जिसको हम इंग्लिश में हनी भी बोलते हैं। मधुमक्खी एक सोशल इंसेक्ट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सोशल इंसेक्ट का मतलब होता है सामाजिक कीट। यानी कि जो चीज़ें ग्रुप में रहती हैं, जो चीज़ें समूह बना के रहती हैं, उनको हम सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। समाज का एक रूप देती हैं वो। इनमें एक रानी मक्खी होती है। यानी कि जो मधुमक्खियों में मेन होती है वो रानी मक्खी होती है, जो कुछ नहीं करती, सिर्फ आराम फरमाती है। काम करने वाले कामगार होते हैं। शहद के छत्ते को जो सिक्योरिटी पहुंचाते हैं वो सिपाही होते हैं। तो यहाँ पे और अगला हमारा है, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, मधुमक्खी जब हमको काट लेती है तो एक अजीब सा दर्द होता है, स्वेलिंग भी आती है। तो उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिससे वह जिसको काटती है, वह अपने डंक के माध्यम से उसमें इंजेक्ट कर देती है फार्मिक एसिड को। इसके बाद अगला हमारा है, ये ज़्यादातर लीची के फूल, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, लीची के फूलों पर बैठती हैं। ज़्यादातर ये लीची के फूलों पर बैठती